अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, चश्मे सिफात है सीरत रसूल की। मोहतरम असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू को अपने अल्फाज के गुलदस्ते में सजाने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सदर, ये तो वो मौजू है जिसके लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए। फिर भी ये गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगे, समुद्रों का पानी खुश्क हो जाएगा, ज़मीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, लेकिन बयान सीरत मुकम्मल ना हो पाएगा। मेरी बात की तर्जुमानी करते हुए शायर कहता है, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जनाबे सदर, एक मुसलमान और कलमा गो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी हर लिहाज से मरकज़ व महवर है। वो ईमान व एतिक़ाद का मंबा है। ये तरफ़ैन, मग़रिबैन, मशरिक़ैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर गुम है। उसकी अक़ीदत की आन हर रंग व बू में, लाला व गुल में, महकते हुए चमन में, कलियों की चटख में, बुलबुल की चहक में, हवाओं की लहर में, ज़मीन की तह में, सूरज की रोशनी में, चाँद की चमक में, सितारों की दमक में जलवागर होती है। मगर नबी तो वराउल वरा है, हमारी पहचान की हद से भी बालातर है। शायर कहता है, जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका, नुक्ता बरों से हल न हुआ, जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका, नुक्ता बरों से हल न हुआ, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। जनाबे सदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमे इंसानियत को पैगामे निजात दिया। वजूद शाही, लक़बियत फ़िरऔनी और निस्बत अबू जहली कुछ इस तरह मिट गए कि ज़माने की गर्दिश ना कर सके। जनाबे सदर, आज का ये तरक्की याफ्ता एटम और साइंस का दौर है, खिरत की परवाज़ है, चाँद पर कमंदे डाल दी गई हैं, साइंस ने मरीख़ को मुसख्खर करने का दावा किया है। लेकिन जी वक़ार, आइए आज से 1450 साल पीछे चलते हैं, जब आज का सैयारा न था, तैयारा न था, एटम की हम आइन न थी, मशीनों की खड़खड़ाहट का दूर दूर तक नामो निशान न था। तो उस वक्त अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, आमीना का लख्ते जिगर, मक्का का अजीम सरदार, अगोशे अलीमा की ज़ीनत, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अत्किया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन, वजह कायनात, सरवरे कायनात, मेरे और आपके पाक पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके घर चूल्हा न जलता था और पेट पर पत्थर बंधे दिखाई देते थे, लेकिन उसकी आला सीरत और मकारिम अखलाक की वजह से नफरत की आग मांद पड़ गई, फासले कुर्बतों में तब्दील होते चले गए, गैर अपने हुए, गुलाम आका हुए, अजनबियत अपनायत में बदल गई, जर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए। जनाबे सदर, ये सारा इनकलाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सीरत, आला किरदार,
आला अफकार, आला गुफ्तार, आला जमाल और आला कमालात की वजह से बरपा हुआ है। शायर क्या खूब कहता है, सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, पयामे दोस्ती लेकर सादिकुल अमी बन पर। सलाम उस पर कि जिसके नूर से पुरनूर है दुनिया, सलाम उस पर कि जिसके लुत्फ से मशहूर है दुनिया। सलाम उस ज़ात अक़दस पर हयाते जाविदानी का, सलाम आज़ाद का, आज़ाद की रंगी बयानी का। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ़ लाते हैं एहसानुल्लाह साहब। एहसानुल्लाह साहब, इनके बाद तशरीफ़ लेंगे अबू उबैदा बिन मोहम्मद अफजल। अबू उबैदा बिन मोहम्मद अफजल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना अअतैनाकल कौसर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना रहमतुन मुहिद्दातुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मज़मो को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी जी मैं तेरी ताज़ीम नहीं कर सकता। अगर सातों समंदर भी न छोड़ूं तो तेरे नाम की एक मीम भी नहीं लिख सकता। वाजिबुल एहतराम, काबिल इज़्ज़त एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम उलमाए किराम, तौहीद व सुन्नत के परवानों, अस्हाब रसूल के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, सीरत के लातादाद पहलू हैं, उन पहलुओं में एक पहलू साक़ी कौसर भी है। सामीन मोहतरम, साक़ी कहते हैं पिलाने वाले को। उलमा ने कौसर के बहुत से माने किए हैं, एक माना खैर के भी है, लेकिन कौसर एक नहर है जहाँ आक़ाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उम्मत को जाम भर कर पिलाएंगे, और हर आदमी की ख्वाहिश और जुस्तजू, तमन्ना और दिल की आरज़ू हो कि वो उस दिन साक़ी कौसर के मुबारक हाथों से जाम कौसर पिए। उसकी लज्जत क्या है, उसकी कैफियत क्या है, उसमें मिठास क्या है, उसकी पीने से क्या कैफियत पैदा होगी, ये है कि हर लफ्ज़ एक एक मुस्तकिल उन्वान है। लेकिन चूँकि वक्त मुख्तसर है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना कह देता हूँ कि खुशकिस्मत तरीन होगा वो शख्स जो उस दिन हौज़े कौसर पे जाके आक़ाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर पी लेगा। साक़ी कौसर हुजूर की सिफत है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी आपको बताता चला जाऊं कि ये जो सिफत है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साक़ी कौसर वाली, यह सिफत और खूबी में आप अकेले हैं पूरी कायनात में, यह सिफत किसी और में नहीं, ये नाम भी किसी और के साथ नहीं ला सकते कि आप साक़ी कौसर है। जब भी साक़ी कौसर का लफ्ज़ आएगा, मुराद आदम नहीं होंगे, मुराद नूह नहीं होंगे, मुराद इससे कोई और पैगम्बर या रसूल नहीं होंगे। जब भी साक़ी कौसर का लफ्ज़ आएगा, मुराद इससे एक ही शख्सियत होंगे जिसे आमिना का लाल और अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कहते हैं। सामीन मोहतरम, हुजूर का नाम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, हुजूर का नाम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब कहने वालों ने आपसे कहा कि आपके बच्चे नहीं हैं, रुखसत हो रहे हो, शायद दुनिया में आपका नाम लेने वाला कोई ना होगा, तो उस वक्त खल्लाक़ आलम ने जोश में आकर अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं हो सकता कि तेरे नाम लेने वाला कोई ना हो, क्योंकि कुरान मजीद में है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है, हमने आपको कौसर दे दिया है, हमने कौसर आपके हवाले कर दिया है, हमने कौसर की निस्बत आपके साथ खास कर दिया है। आप इस कौसर पे खड़े होके जहान वालों को जाम भर कर पानी पिलाएंगे। आपका नाम मिट नहीं सकता, आपका नाम था और है और बाकी रहेगा।
सामीन मोहतरम, मैं तो कहता हूँ क़यामत के सुबह तक तेरे नाम गूंजता रहेगा, जन्नत के पत्तों पत्तों पे तेरा नाम गूंजता रहेगा, हर जन्नती की ज़बान पर तेरे नाम की सदा रहेगी, अर्श पे फर्श पे तेरा नाम बाकी रहेगा, ज़मीन और आसमां पे तेरा नाम बाकी रहेगा, हवाओं और फिजाओं पे तेरा नाम बाकी रहेगा। जितनी गूंज इस दुनिया की तेरे नाम की रहेगी, उतनी गूंज किसी की नहीं रहेगी। सामीन मोहतरम, इसी बात को शायर ने क्या खूब अंदाज में बयान किया है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। मैं मानता हूँ सब एहतराम के लायक हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामीन मोहतरम, साक़ी कौसर हुजूर की खुसूसियत है, ऐसे ही हुजूर इमामुल अंबिया हैं, ये सिफत आपके साथ खास है, किसी और के साथ खास नहीं। ऐसे ही हुजूर इमामुल अंबिया हैं, ये सिफत आपके साथ खास है, किसी और के साथ नहीं। ऐसे ही हुजूर खातमुल अंबिया है, ये सिफत आपके साथ खास है, किसी और के साथ खास नहीं। जिस पाक पैगंबर की इतनी सिफात है जिसमें वो अकेला है, आपके साथ कोई शरीक नहीं। ऐसे ही अल्लाह ने आपको जो जमात दी है उसमें भी आप अकेले हैं, आपके साथ कोई शरीक नहीं। सामीन मोहतरम, अब जो हुजूर की सिफात का इनकार करे, खा वो रहमतुल लिल आलमीन होने की सूरत में करे, सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया होने की सूरत में हुजूर की सिफात का इनकार करे, मुनकिर है। ऐसे ही जो हुजूर की जमात का इनकार करे वो भी मुनकिर है। शायर क्या खूब कहता है आखिर में, फनाए इश्क अहमद में हुआ हूँ क्या समझते हो, फनाए इश्क अहमद में हुआ हूँ क्या समझते हो, हयाते दायमी लेकर जिया हूँ क्या समझते हो। फरिश्ते जब वो पूछे मन रब्बु का मन नबीयु का मा दीनु का, तो कह देना गुलाम मुस्तफ़ा हूँ क्या समझते हो। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, बरम जिसका नबी रखे वो रसवा हो नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अबू उबैदा बिन मोहम्मद अफजल, इसके बाद है ज़ुहैब हसन बिन मोहम्मद हसन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरमाए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सिफ़ात है सीरत रसूल की। जनाब सदर, मुंसफ़ीन इकराम, सामीन उज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबशाही करने का मौका मिला है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसको बयान करने के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, ज़मीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगे, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, ज़मीन से आसमान तक का खला पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल ना हो पाएगी। ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जनाब सदर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमा गो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी हर लिहाज से मरकज़ व महवर है, वो ईमान व इत्तेहाद का मुंबा है। ये ज़मीन व आसमान, ये तरफ़ैन मशरिकैन व मगरिबैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर गुम है। उसकी अकीदत के आन हर रंगो बू में, लाला गुल में, महकते हुए चमन में और कलियों की महक में, बुलबुल की चहक में, हवाओं की लहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देती है। मगर नबी तो वो बड़ा अलवरा है जो हमारी पहचान के हद से भी बालातर है, जो फ़लसफ़ों से खुल ना सका और नुक्तारों से हल ना हुआ, जो फ़लसफ़ों से खुल ना सका और नुक्तारों से हल ना हुआ, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। जनाब सदर,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को पैगाम निजात दिया। वजूद शाही नकबियत फ़िरौनी और अकबियत अबू जहली कुछ इस तरह से मिट गई कि फिर कोई ज़माने की गर्दिश इन्हें ज़िंदा न कर सकी। जनाब सदर, आज का ये तरक्की याफ्ता दौर है, एटम और मंतिक का दौर है, खर्द की परवाज़ है, चांद पर कमंदे डाल दी गई, साइंस ने मरीज़ को मुसख्खर करने का दावा किया, लेकिन जीवकार आइए आज से 1478 साल पीछे चलते हैं, जब आज का ये सियारा न था, जब आज का ये त्यारा न था, एटम की हमआहंगी न थी, मशीनों की कड़कड़ाहट का दूर दूर तक नाम निशान न था। तो उस वक्त अब्दुल्लाह का दुर यतीम, आमना का लख्ते जिगर, मक्का का आज़मोगोश, हलीमा की जीनत, जिसके घर में चूल्हा भी न जलता था, पेट पर पत्थर बांधता है, लेकिन इसी ने नालो मुकद्दस से अर्श को सरफराज फरमाया। नफरत की उड़ानें मानिंद पड़ गई, जिब्रील परवाज थम गई, लेकिन इसे तो अर्श भी काबिल एहतराम समझता है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसान को जीने का शऊर आया। जनाब सदर, 14 सदियाँ गुजर गई, लेकिन रोशनी का ये मनारा आज भी सूरज बनकर पूरी आबोताब से चमक रहा है और दुनिया आपके नज़ीर पेश करने से कासिर है। तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। जनाब सदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में मेरे और आपके नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1-2 आयातों में नहीं बल्कि 1400 आयात में नाजिल फरमाया, और ये सारी की सारी आयात मेरे नबी का अखलाक बताती हैं। मैंने कुरान से पूछा कि ए कुरान, ये तो बता कि मेरे नबी का अखलाक कैसा है, तो कुरान ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो मैंने कुरान से पूछा कि ए कुरान, ये तो बता कि मेरे नबी के हाथ मुबारक कैसे हैं, तो कुरान ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जनाब सदर, जिसकी सीरत की शान में कुरान मजीद यानी कलामुल्लाह खुद गवाही देता है, उसकी सीरत की शान मुझ जैसा अदना कैसे बयान कर सकता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सलाम ए आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम ए आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्रे मौजूदाते फ़ख्रे नूहे इंसानी, सलाम उस पर के जिसने बेकसूओं की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगले मुकर्रर हैं ज़ुहैब हसन बिन मोहम्मद हसन।